कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारे शोक दूर हो गए महाराज। और जिसके जीवन में राम होंगे, जिसके जीवन में राम का नाम होगा, फिर महाराज उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, फिर उसका जीवन आनंद से भर जाता। इसलिए मैंने प्रथम दिवस आपसे निवेदन किया कि तुलसी बाबा ने निवेदन किया मानस में कि राम नाम मणिदीप धरी, जी हदे हरि द्वार। राम जी को अपनी जिह्वा पर राम के नाम को अंकित कर लो तो कहते हैं ये जीवन भव से मुक्त हो जाएगा। महाराज कली काल के लिए तो सर्वोत्तम साधन सिर्फ एक है, वो है भगवत नाम। सबसे सरल साधन बता दिया है संतों ने। राम का नाम जपो, भव से पार हो जाओ। और जिसके जीवन में राम का नाम होगा महाराज, वही कलिकाल से मुक्त हो सकता है। तो कहते हैं राम का नाम आप हर स्थिति में जप सकते हो, हर स्थिति में। हृदय में भाव है तब भी जपिए, कुभाव है तब भी जपिए। क्रोध आ रहा है तो राम को भजिए, काम सता रहा है तो राम को भजिए, काम से छुटकारा मिल जाएगा। एक बार प्रयास करिए महाराज, देखना सार्थक होगा। बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया है, हर स्थिति में प्रभु को भजिए, कभी ना कभी तो महाराज भाव प्रकट हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो कृपा हो ही जाएगा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशे दस हूँ। बोले भाव को भाव, भाव से भजोगे तब भी पार हो जाओगे महाराज, और कुभाव से भजोगे तब भी पार हो जाओगे। कहते हैं वाल्मीकि जी ने जब राम जी को भजा तो वाल्मीकि से ब्रह्म ऋषि हो गए, रामायण की रचना। और कहते हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। कथा श्रवण की होगी आपने, मानस जरूर पढ़िए, मानो जीवन जीना सिखाती है। कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। महाराज राम शब्द निकल नहीं रहा था, मरा शब्द निकल रहा था, तो संतों ने कहा यही जपिए महाराज, इसी से कल्याण हो जाएगा। और ऐसा मरा मरा शब्द महाराज जीवन में व्याप गया कि उसका उल्टा हो गया और रामा शब्द प्रकट हो गया, और वो वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। किसके प्रताप से? प्रभु के नाम के प्रताप से। इसलिए महाराज राम को भजिए, राम को गुनगुनाइए, राम को पढ़िए, राम को सुनिए, देखना एक दिन ये जीवन मुक्त हो जाएगा।
और महाराज जिसके जीवन में राम जी होंगे वो तो भवसागर पार हो जाएंगे, और जिसके जीवन में राम नहीं होंगे फिर इसी संसार में विलीन हो जाएंगे महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुक्ति नहीं। भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं और सेतुबंध पुल का निर्माण चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। तो कहते हैं हनुमान जी पत्थरों पे राम लिख रहे हैं और नलनील उन पत्थरों को समुद्र में फेंक रहे हैं। महाराज पुल का निर्माण हो रहा है और राम जी भी वहीं बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो राम जी ने सोचा जब मेरे ही नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो क्यों ना मैं सारे पत्थरों को स्पर्श कर लूं। अब हनुमान जी को ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और पुल का निर्माण भी थोड़े से समय में हो जाएगा। कभी कभी महाराज जो काम राम जी नहीं कर पाते वो कार्य राम का नाम कर जाता है। इसलिए कलयुग का सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम, भव से पार उतरने। तो कहते हैं भगवान ने सोचा, ये बात सोची तो, लेकिन सोचा एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया जाए कि मेरे स्पर्श करने से पत्थर तैरेगा या नहीं। तो कहते हैं भगवान समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर निकल गए, हनुमान जी पीछे पीछे सूक्ष्म रूप में। महाराज भगवान पहुंचे, चारों ओर देखा कोई है तो नहीं, और चुपचाप एक पत्थर उठाया और उसको धीरे से समुद्र में डाल दिया। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने उस पत्थर को समुद्र में डाला वो पत्थर समुद्र में डूब गया। महाराज भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और राम स्वयं पत्थरों को स्पर्श करके समुद्र में डाल रहे हैं तो पत्थर डूब रहा है, ये क्या है। तो सोचा पत्थर में कोई दोष रहा होगा। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया और अपने उत्तरीय वस्त्र से उस पत्थर को साफ किया। सोचा गड़बड़ न होने पाए, वो पत्थर डाला तो वो भी डूब गया। महाराज कहते भगवान के माथे से पसीना टपकने लगा। अब भगवान सोच रहे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सोचा हो सकता है पत्थर डालने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब तीसरा प्रयास, भगवान ने पुनः तीसरा पत्थर उठाया और अच्छे से उसको साफ किया और पुनः समुद्र में डाला, और जैसे ही डाला महाराज वो पत्थर गहराई को चला गया। अब तो महाराज भगवान के चरणों के नीचे से धरती खिसक गई। भगवान सोचने लगे रे बाप रे, ये तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी खड़े थे। तो भगवान ने कहा हनुमान तू कब से खड़ा है। तो हनुमान जी ने कहा जब से पहला पत्थर डूबा। इसका मतलब तूने सब कुछ देख लिया। हाँ हाँ देख लिया। अच्छा सुन मेरी बात, किसी से कहना मत, नहीं तो सारे बंदर मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा इसमें मजाक वाली क्या बात है प्रभु। तो कहते हैं भगवान हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हनुमान ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मैं राम स्वयं पत्थरों को स्पर्श करके समुद्र में डाल रहा हूं तो पत्थर डूब जा रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी लीला आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान तू बताना, तू बताएगा तो मेरी समझ में भी आ जाएगा। तो सुनिए महाराज, हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसके जीवन में, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम होगा प्रभु वो तो तैर कर भवसागर पार हो जाएगा, और जिसके जीवन में आपका नाम नहीं होगा वो भवसागर में डूबने के अलावा कभी भवसागर पार नहीं हो सकता। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये है महाराज नाम की महिमा, ये है भगवान के नाम का प्रताप।